स्टार्ट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले हम लोग जीसस की स्तुति और महिमा में चलें। हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी मम्मी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 दे दे खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं आज खुदा जो भी यहाँ गाना बजाना हो मेरे खुदा आपके नाम में हो, कि हो खुदा आपकी स्तुति हो खुदा। खुदा आज जो भी आपके दास आपके वचन में से बोले खुदा आप में होके बोले मेरे खुदा, उन्हें सामर्थ से भरिए खुदा। हम सब खुदा अच्छे से बैठ के सुनने वाले बन सके मेरे खुदा, उसे ग्रहण करने वाले बन सके। जो नहीं भी देख रहे हैं खुदा उनके ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखना खुदा। जो नहीं बैठे हैं यहाँ खुदा उन्हें समझ और बुद्धि दीजिए कि वो भी आपके वचन में आए मेरे खुदा। उनकी भी रक्षा करना खुदा। हम सबके संग रहना, सबकी बड़ी से बड़ी मदद करना। आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम लोग गीत के ओर चलते हैं। गीत का नाम है सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षा तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। देखो तेरा सहारा, सारी संकट से हमको बचाना। तनी हाथों में जीवन हमारा है, शैतान को छूने न देना। हालेलुया, आइए तो हम सब वचन को चलें जो जीसस के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन बहुत अद्भुत है। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हों और हम सब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, हालेलुया, और उसकी 14वीं आयत, हालेलुया, पढ़ेंगे एक साथ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। खुदावन अपने पढ़े गए वचन को और सुनने वाले कानों को अपनी आत्मा से भरे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कल हमने देखा और पढ़ा और जाना कि किस रीति से खुदा अपने अभिषिक्तों को अधिकार देता है। हालेलुया। हालेलुया। और वो अधिकार कुछ और नहीं बल्कि द्वार से प्रवेश करना। हालेलुया। फाटकों से प्रवेश करना। हालेलुया। उस जीवन के वृक्ष के निकट आने का अधिकार। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the और ये अधिकार कोई आपको नहीं दे सकता, Lord. क्योंकि ये अधिकार मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के पास है। हालेलुया। Hallelujah. और ये अधिकार खुदा अपने अभिषिक्तों को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसके वचन के खोजी होते हैं और जो उसके वचन पे कान लगाते हैं और उसके वचन को ग्रहण करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक चीज का समय होता है। आज हम एक बार फिर से ये शाम 23 तारीख दिसंबर 2020 में बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम बैठे हैं तो खुदा के वचन को सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बताऊं कि जिस रीति से हर शाम 5 बजे हम लोग प्रार्थना स्टार्ट करते हैं, खुदा की आत्मा में वचन को सुनते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है कि हम प्रतिदिन खुदा को धन्यवाद दें। आमीन। क्योंकि इस योग्य हम नहीं हैं कि हम खुदा के पवित्र वचन को प्रतिदिन सुने, क्योंकि एक अधिकार है जो वो अपने अभिषिक्तों को देता है जो जीवन के वृक्ष के निकट आते हैं। उस अधिकार को हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता। वो अधिकार खुदा ने आदम को दिया था। हालेलुया। और लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आदम और हव्वा पाप में गिर गए तो खुदा ने उस अधिकार को उनसे ले लिया। हालेलुया। जीवन के वृक्ष से, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका निजी भाग हटा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने अपने निजी भाग से उनको हटा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हटा दिया? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने खुदा की आज्ञा ना मानी। क्या नहीं मानी? आज्ञा ना मानी। तो क्या आज्ञा मानना ही सब कुछ है? आमीन। Yes. वचन हमें बताता है प्रेम के बारे में। और जब तुम अपने पिता से प्रेम करते हो तो पिता तुमको एक अधिकार देता है। देखें, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत, अगर हम पढ़ें बहुत ध्यान से और थोड़ा कस के पढ़ेंगे। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और वे फाटक, यानी कुछ हैं जिनको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार नहीं है। आमीन। आमीन। कुछ हैं जिनके पास वो अधिकार नहीं है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ हैं जिनके पास वो अधिकार नहीं है।
वे कौन है जिनके पास वो अधिकार नहीं है? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या सर्प को खुदा ने नहीं बनाया? हेलो, क्या सर्प को खुदा ने नहीं बनाया? Praise the Lord. Praise the Lord. बनाया। अगर हम उत्पत्ति 3 पढ़ें, उत्पत्ति 3रा अध्याय, हालेलुया। देखिए अधिकार कैसे खोया, अधिकार कैसे खोया। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत अगर पढ़ें, यहोवा खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप, सर्प, ध्रुव था। अबे कलाम में लिखा है यहोवा खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सर्प धूर्त था। यानी खुदा ने सर्प को भी बनाया। आमीन। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब सर्प को बनाया खुदा ने, तो सर्प के साथ ऐसा क्या हो गया जो कि सर्प को खुदा ने श्रापित कर दिया। आमीन। आमीन। पढ़िए जब क्या लिखा है, यहोवा खुदा ने सारे क्या बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प, ध्रुव था। सर्प धूर्त था, सारे बनेले पशु बनाए। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर क्या हो गया? आखिर वो खुदा की योजना से अलग कैसे हो गया? आमीन। आमीन। खुदा ने सर्प को यह अधिकार श्रापित क्यों कर दिया? आमीन। आमीन। अगर सर्प सर्पनी से मिले, प्रेज़ द लॉर्ड, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तो खुदा की योजना है, लेकिन कहीं नहीं है ऐसा कि सर्प मनुष्य से मिले। यहां पर सर्प जाके हव्वा से मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, और यहां पर उसने खुदा की बनाई सृष्टि पर क्या कर दिया? एक ऐसा कार्य कर दिया जो खुदा की योजना में नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने योजना बनाई थी, क्या बनाई थी? कि सर्प सर्पनी से मिले। हालेलुया। सबका एक एक जोड़ा है। आमीन। आदम, हव्वा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शैतान ने सर्प के अंदर आके वो कार्य को किया जो कि खुदा के विरोध में है। आमीन। और यहीं पर आके वो पाप हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी पाप के कारण सर्प को खुदा ने श्रापित किया। इसी पाप के कारण एक मृत्यु मनुष्य पर आ गई। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी के कारण वो अधिकार जो आदम के पास था वो उससे दूर हो गया। क्यों? क्योंकि आदम ने खुदा का कहा गया नहीं माना। ये सर्व उसने वो फल खा लिया जिस फल के बारे में खुदा ने मना करा। और आपको सबको मालूम है वो फल कुछ और नहीं बल्कि वह विचार है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में क्या कह रहा है? यहीं पर हाथ रखे रहिएगा। हाँ, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। आमीन। आमीन। क्योंकि अधिकार खो दिया था, इसलिए अगर अधिकार फिर पाना है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको अपने वस्त्र धो के खुदा की आज्ञाओं को मानना है। और जब आप जीवन के वृक्ष के निकट आएंगे तो खुदा आपको एक अधिकार देगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए अगर यूहन्ना और उसका 15वां अध्याय खोले, उसका 14वां अध्याय। हालेलुया। आप सब उत्पत्ति में जानते हैं 3रे अध्याय में क्या हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। सर्प जिसको ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि भैया अगर पाप खाई तो खुदा ने पाप क्यों बनाया। आमीन।
खुदा ने पाप को कभी बनाया नहीं। आमीन। खुदा ने तो अपनी सृष्टि पूरी पवित्र बनाई। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब सृष्टि में जब सर्प को खुदा ने बनेले पशुओं में सर्प को भी बनाया, तो सर्प के अंदर जब शैतान आया, आमीन, तो शैतान ने एक बहुत बड़ी योजना गढ़ी कि सर्प का बीज लेकर हवा के डाल दिया। आमीन। इस तरह से मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि सर्प सर्पनी से जुड़ता है, लेकिन सर्प वहां जाकर हवा से जुड़ा, एक गलत व्यभिचार किया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पाप हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी पाप के कारण अधिकार छिन गया। अब वो अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको फिर से रिस्टोर होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको आपको प्राप्त करने के लिए वापस टर्न करना पड़ेगा। आमीन। और वापस टर्न कैसे करेंगे? अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ें। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये है, आज्ञा तोड़ दी। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं और जीवन के वृक्ष के निकट आते हैं, क्योंकि वो उनको अधिकार दिया जाएगा। आमीन। क्या पढ़े? धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और अधिकार कैसे मिलेगा? आज्ञा पे आज्ञा मानकर। यूहन्ना की पत्री बोल रही है, उसका 14वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत क्या कह रही है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते यदि हो तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ऐसे हर एक जना आज्ञा नहीं मान सकता, ऐसे हर एक जना मीटिंग में बैठ नहीं सकता, ऐसे हर एक जना फेसबुक या तो यूट्यूब पे देख नहीं सकता, क्योंकि हर जगह तमाम किस्म की न्यूज चल रही है। लेकिन उन तमाम किस्म की न्यूज में जो जिससे प्रेम करता है वो देखने लगता है। आमीन। 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 अगर आप प्रेम रखते हैं न्यूज में तो आप न्यूज देखेंगे। अगर आप प्रेम रखते हैं गलत चीजों में तो आप गलत चीजें देखेंगे। अगर आप म्यूजिक पे प्रेम रखते हैं आप म्यूजिक देखेंगे। लेकिन अगर आप खुदा से प्रेम रखते हैं, खुदा के वचन के खोजी हैं, तो खुदा की बातों को देखेंगे। आमीन। 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 आप ढूंढेंगे कहाँ आ रहा है प्रचार। आमीन। आप प्रचार को सुनेंगे। आमीन। आप खुदा के साथ संगति करेंगे। आमीन। आप उसकी उपस्थिति में बैठेंगे। आमीन। इस समय हम कहाँ बैठे हैं? कौन बताएगा? खुदा की भवन में। आमीन। खुदा के भवन में बैठे हैं, अर्थात अदन की वाटिका में बैठे हैं। हम कहाँ बैठे हैं? अदन की वाटिका। अब जो अदन की वाटिका बनेगी उसमें मेरे प्यारे भाई बहनों भले और बुरी की ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं होगा। आपको मालूम है? अब जो अदन वाटिका बनेगी उसमें भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं होगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अद्भुत वचन है। कलाम कह रहा है कि जो मेरे जीवन के वृक्ष के निकट आने का अधिकार उनको मिलेगा। आमीन। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और ये अधिकार कैसे मिलेगा? यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या है आज्ञा? किसी स्कूल जाते हैं, किसी जाते हैं, बुक को पढ़ते हैं, कहीं हम अगर जा रहे होते हैं रोड में, कहीं हम अगर कुछ खर्च कर रहे होते हैं, कहीं हम कुछ खरीद रहे होते हैं, उनका रूल्स होता है, उनकी कोई डिमांड होती है, उनका कोई पैसे का उनका पूरा फिक्स होता है, ये प्राइस है, इस प्राइस में हम आपको अपना सामान बेच देंगे। हालेलुया। अर्थात अगर ये प्राइस अगर आप नहीं देंगे तो हम आपको अपना सामान नहीं बेचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने अपना लहू देके अपना मूल्यवान लहू देकर हमको खरीद लिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। Hallelujah. तुम दाम दे के चुकाए गए हो, खरीदे गए हो। आमीन। इसलिए तुम कभी ये ना सोचना कि मैं ऐसे ही हूँ, ये मेरा जीवन है। नहीं, ये जीवन हमारा नहीं है, ये हमारा जीवन नहीं है, बल्कि ये जीवन को खुदा ने खरीदा है अपने लहू से। आमीन। Amen. इसलिए खुदावन कहता है कि जो कोई भी सुसाइड करता है, जो कोई भी आत्महत्या करता है, वो सीधे न्याय में नहीं, बल्कि उसको सीधे अंधकार यानी अंधलोक में दिया जाएगा, नरक में डाला जाएगा। आमीन। उसका कोई न्याय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने खुदा की बनाई हुई सृष्टि का नाश कर दिया। कलाम कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जाओ जाओ और जाके देखो कौन खुदा की आज्ञा मान रहा है। क्या है खुदा की आज्ञा? अगर मैं आपसे पूछूं कि खुदा की आज्ञा क्या है, जानते हैं एक 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 फरीसी खुदा के पास आ गया और कहने लगा, खुदावन व्यवस्था में तो बहुत सी आज्ञाएं हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? हेलो, इनमें सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? खुदा ने कहा, तू अपने पूरे तन मन धन से अपने खुदा से प्रेम रख। इसी के समान एक और आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा है। हालेलुया। Hallelujah. खुदा ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहोगे। केवल प्रेम रखने के कारण ही मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगे। सोने का मुकुट नहीं चाहिए खुदा को, 2 डिब्बे कैंडल के नहीं चाहिए खुदा को, अगरबत्ती नहीं चाहिए खुदा को, एक कैरेट अंडे की नहीं चाहिए खुदा को, रिफाइंड तेल खुदा को नहीं चाहिए, सेब और जाते हैं केले खुदा को नहीं चाहिए, आटा और ब्रेड नहीं चाहिए खुदा को। खुदा को क्या चाहिए? यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मैं तुम में और तुम मुझ में वास करूंगा। क्या है प्रेम? प्रेम क्या है? कैसे मानेंगे कि हम खुदा से प्रेम रखते हैं? यूहन्ना की पत्री उसका 14वां अध्याय उसकी 15वीं आयत क्या कह रही है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाओं को तो मानोगे तब जब तुम उसको जानोगे। हालेलुया। आज्ञाओं को मानोगे तब जब तुम उसको जानोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पिता ने एक आज्ञा दी है, और वो आज्ञा क्या है? जिस तरह से उस समय अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को खुदा ने एक आज्ञा दी कि तुम इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस वाटिका के बीच के वृक्ष का फल ना खाना। एक आज्ञा दी। इसी तरीके से उसकी आज्ञाएं अपने वचन में बनी हुई हैं, और जो कोई भी उनकी आज्ञाओं को मानता है वो उनकी आज्ञाओं का खोजी है। आमीन। आज कौन जानेगा कि खुदा की आज्ञा क्या है? आमीन। पढ़े जरा क्या लिखा है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखो कलाम में लिखा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञा मानोगे, और जब तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं पिता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा ताकि वो तुम्हारे लिए एक सहायक दे, और वो सहायक सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। कब रहेगा? पढ़े जरा 15वीं और 16वीं आयत एक साथ पढ़े। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ, सदा तुम्हारे साथ रहेगा। सदा।
वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। मैं पिता से विनती करूंगा। ये जो मैं है ये कौन है? देखिए, बहुत ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। मैं 15वीं आयत देखिए, 16वीं आयत देखिए। 16वीं आयत में क्या लिखा है? मैं। ये मैं किसने बताया था? खुदा ने मूसा को अपना नाम मूसा से बताया नाम था। बताया। मैं जो हूं सो सो हूं। और यहां पर यीशु मसीह कह रहा, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। सबसे प्यारी बात यह है कि पिता को किसी ने नहीं देखा। पिता को पुत्र ने देखा। पिता कोई और नहीं बल्कि पिता सिंहासन है। आमीन आमीन आमीन। पिता सिंहासन है जिस पर पुत्र बैठा है, क्योंकि सिंहासन उसको मिलता है जिसको सारा अधिकार मिलता है। सच्चे आमीन। स्वर्ग में एक ही सिंहासन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है यूहन्ना की पत्री उसका 14वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सहायक ही वो अधिकार है जो जीवन के वृक्ष के निकट ले जाएगा, क्योंकि बिना उसके सहायता के कोई मनुष्य पिता से नहीं मिल सकता। आप पहले बताइए, बिना पवित्र आत्मा के आप पिता से मिल सकते हैं? उसने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ बना रहेगा। ये सहायक कोई और नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है। ये वही पवित्र आत्मा है, ये वही अधिकार है जो खुदा ने आदम से ले लिया था। आमीन। और आज वही अधिकार खुदा उनको दे रहा है जो खुदा से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमें बता रहा है, खुदा अपने वचन से हमें सिखा रहा है, खुदावन अपने कलाम से हमें बता रहा है कि सुनो, मेरी बात को सुनो। बिना सहायक, बिना पवित्र आत्मा के तुम जीवन के वृक्ष के निकट नहीं जा सकते, क्योंकि धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं और मैं उन्हें जीवन के वृक्ष के निकट आने का अधिकार दूंगा। आमीन आमीन। और ये अधिकार है वो जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। जरा यूहन्ना की पत्री उसका 14वां अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं आयत क्या लिखा है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं बैठा हुआ था, स्कूल में बाइबल पढ़ रहा था, अचानक एक सर आए। जब वो सर आए तो खुदा ने मुझसे कहा, इनको वो आयत पढ़ा। मैंने कहा, खुदा मैं कैसे पढ़ा? खुदा ने कहा, नहीं, इनको वो आयत पढ़ा। मैंने कहा, खुदा, चलिए देखते हैं वो आयत। नीति वचन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन उसका 7वां अध्याय, एक मिनट सिस्टर, नीति वचन उसका 7वां अध्याय खोलें। Praise the Lord.
हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हाँ, 7वां अध्याय और उसकी 3री, 4थी, 5वीं और 6वीं, 7वीं आयत पढ़ना शुरू करें। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। बुद्धि से कहे तू मेरी बहन है और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्याकाल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी और एक ही कोने पर वह बाट जोती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस और अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेगा जाएगा और वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। पराई स्त्री, व्यभिचार। खुदा ने कहा इसको पढ़ा। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने क्या कहा? इसको पढ़ा दे। आपको मालूम है ये सर्वदा साथ क्यों रहेगा हमारे? भोली भाली बातें फैला के सड़क सड़क घूमने वाली और मंत्र मुग्ध करने वाली स्त्रियां आकर तुमसे कहेंगी, चलो हम रात भर रास लीला करेंगे, और इस तरह से तुम उसके पीछे हो ना लेना, क्योंकि जिस तरह से बैल कसाई के साथ जाता है हलाल होने, जिस तरह से बेड़ी पहने हुए अपने जुर्म को भुगतने जाता है, वैसे ही वो पुरुष भी होगा। एक बहुत बड़ा पाप है व्यभिचार। और आप बहुत ध्यान से देखिए, आम मनुष्य इस व्यभिचार से बच नहीं पा रहा। ज्यादा नहीं, 15, 16, 14 साल के बच्चे इस व्यभिचार के जाल में फंस गए हैं। आपको मालूम है,
ये व्यभिचार कुछ और नहीं बल्कि अपने शरीर को नष्ट करता है। खुदा ने कहा कि हर एक पाप तो तुम जो करते हो वो शरीर को नहीं, बल्कि एक व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो मेरे मंदिर को भ्रष्ट करता है। और आज शैतान ने इतना इस व्यभिचार को हाईलाइट कर दिया है कि आज बहुत तेरे लोगों की नजरों में व्यभिचार भरा हुआ है। हर तरफ व्यभिचार है। बच्चे तो व्यभिचार में पड़ रहे हैं, बूढ़े तो व्यभिचार में पड़ रहे हैं, जवान तो व्यभिचार में पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब के सब पूरे संसार को शैतान ने व्यभिचार की संतान बना दिया। आपको मालूम है, खुदा कह रहा है नष्ट हो जाओगे क्योंकि तुमने मेरी बनाई हुई सृष्टि को नष्ट किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कहता हूं, जो सर्वदा बना रहता है वो ही इन सारे पापों से हमारी रक्षा करता है। नहीं तो हमें कुछ नहीं मालूम कि कब हम पाप में गिर जाएं। शैतान ने ऐसा जाल बिछा के रखा है कि एक दूसरे को देख के ही पाप में गिर जाते हैं और पता नहीं कब पाप कर लेते हैं और उस पाप के कारण पूरा घर तबाह हो जाता है। क्या आज आप उस सर्वदा बने रहने वाले सहायक को साथ में ना लेंगे? आज मैं तुमसे सच कह रहा हूं, अगर वो सहायक तुमने आज साथ में ना लिया तो ये संसार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये संसार नष्ट होने के लिए बना है। खुदा ने कहा ये संसार और संसार की चीजें नष्ट होंगी, परंतु जो मुझ में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। आज खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार दूंगा। क्या आज आप खुदा के उस अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर आज आप खुदा के उस अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन के वृक्ष के निकट जो है हालेलुया आने का अधिकार, तो जरूर से जरूर आपको वो सहायक लेना पड़ेगा जिसके बारे में यूहन्ना की पत्री उसका 14वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत कह रही है। क्या कह रही है? पढ़े जरा 15वीं आयत। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। जब वो भाई आया मेरे पास तो खुदा ने मुझसे कहा ये पत्री में से इसको पढ़ के सुना और इससे कहे कि ये पढ़। इसका आप मीनिंग समझे? आप कुछ मीनिंग समझे? इसका मतलब वो व्यभिचार में गिर रहा है, उसको वो पढ़ा जो इस समय उसके लिए जरूरत है। कोई भी आसानी से ये पत्री आपको पढ़ के नहीं सुनाएगा। मैंने भी खुदा से कहा कि खुदा मैं ये पत्री, वो भी ये व्यभिचार की पत्री, ये ऐसे कैसे कह रहे हैं कि ये वो जा रहा है मरने, ये उनको कहूं कि पढ़ो? खुदा ने कहा हाँ उनको पढ़ाओ। मैंने पढ़वाई, फिर मैंने इसे समझाया हूं, जानते शांत हो गए। जैसे चोर पकड़ लिया जाता है ना, वैसे। तो क्या खुदा ऐसा है कि सब के बारे में पकड़ के बता देता है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम्हारे पास वो सहायक नहीं है तो आज हम भी पाप में गिर जाएंगे। इससे पहले कि हम पाप में गिरे, हम खुदा से वो सहायक ले लें जिस सहायक के बारे में खुदा कहता है कि वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सदा तुम्हारे साथ इसलिए रहेगा क्योंकि वो ही जानता है जीवन के वृक्ष के निकट जाने का मार्ग। आपको मालूम है जीवन के वृक्ष के निकट जाने का मार्ग कोई नहीं जानता।
अगर जीवन के निकट जाने का मार्ग जानते तो आदम और हवा सबसे पहले जाके जीवन के वृक्ष से खा लेते। लेकिन खुदा ने उस मार्ग को इतना 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 सकेत कर दिया है कि अब उस मार्ग पर कोई नहीं चल सकता, केवल वही चलेगा जिसके पास वो सहायक होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास वो सहायक है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानते। मैंने एक बहन से कहा, ये बताओ कि इस मसीह होने का प्रमाण सबसे अच्छा कब आप पेश कर सकते हैं? चलिए आप लोगों से पूछते हैं, सब जने याजक की तरफ देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह होने का प्रमाण, मसीह होने का प्रमाण सबसे ज्यादा कब पता लगता है? किस चीज को देख के पता लगता है कि हाँ ये मसीह है कि नहीं? ये सच्चे मसीह है कि झूठे मसीह? बताइए। जब कोई फंक्शन होता है, प्रार्थना होती है, उससे मसीह होने का प्रमाण सबसे बड़ा शादी, एनिवर्सरी और बर्थडे से पता लगता है। मैंने बहन से कहा है कि बहन देखो, जो विवाह है उसमें एक वाचा होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो कोई वाचा नहीं होती। बहन, जब सोना हुई पैदा तो आपने किसी के साथ वाचा बांधी कि ये मेरी बेटी सोना है? बांधी नहीं। सोना आपकी बेटी पैदा हुई, आपने अपने पति से कहा ये सोना है, ये पैदा हुई है। आमीन आमीन। लेकिन जब आपकी शादी हुई बहन, तो आपने कई लोगों के सामने, अपने पूरे परिवार के सामने और रवि के पूरे परिवार के सामने, आपने पूरे संसार के सामने चर्च में पवित्र वचन को सुनकर उससे एक वाचा बांधी, एक वाचा, एक प्रॉमिस बांधा कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं कभी भी तुमको छोड़ूंगी नहीं। भला तुम चाहे मार्ग में जरा सा भी डगमगाओ, लेकिन मैं तुम्हारी साथी बनूंगी, और यदि मैं डगमगाऊंगी तो तुम मेरे साथी बनोगे। ये वाचा है। वाचा बांधी थी कि नहीं? ये वाचा बंदी। मैंने उस बहन से कहा, देख बहन, तू वाचा की संतान होने जा रही है। क्या ये धन्य बात होगी जब चर्च में तू वाचा की संतान बने, और जब वहां से निकले तो गेस्ट हाउस में जब बैठे, तो जब तू प्रार्थना कराएगी केक पर या तो उस आते खाने पर, तो उसके बाद जब तू वो वाले गीत बजा देगी डीजे पे, मसीह ABCD हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई बहुत, अब मैं करूंगा तेरे साथ गंदी बात। गंदी 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 बात। देखिए, प्रार्थना हो गई बहुत, वचन हो गया बहुत, वाचा हो गई बहुत, आप शैतान कह रहा अब मैं करूंगा तेरे साथ गंदी बात। मैंने वहां कहा बहन से, बहन आप बताओ कि क्या इस तरह से शादी में डीजे करना अच्छी बात है? और डीजे पे थरकने वाले इस बात पे सहभागी होते हैं कि जो फंक्शन तुम कर रहे हो वो सही, खुदा के वचन का इनकार करते हैं। आपको मालूम है वहां पर कुछ और नहीं, वाचा बांधी गई है खुदा की, और उस खुदा के माहौल को खुदा का माहौल बना के चलो। सैमुअल के घर में हम लोग जीसस के गाने गा रहे, प्रार्थना हुई, वचन हुआ, सब कह रहे, हमको नाचने का मन ही नहीं करा, हमें तो ऐसा लगा कि और गाने होते रहे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति लग रही थी। आप बताइए, एक तरफ आप प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके तुरंत डीजे बजवा देंगे, तो ये आपने खुदा को बुला के फिर डीजे बजा के आप क्या करना चाह रहे हैं? या तो खुदा से प्रार्थना कर लो, है बात सही कि नहीं, या तो डीजे बजवा लो। आप दोनों चीज कर लेंगे।
डीजे पे जो गाने बजते हैं उनके शब्द सुने आपने? आपने प्रार्थना करवाई, वचन में कितने प्यारे शब्द, खुदा के वचन, वचन ही जीवन की रोटी है। जीवन की रोटी। और शब्द, तुम अपने शब्दों के द्वारा धर्मी, अपने शब्दों के द्वारा पापी ठहराए जाओगे। तुमने बलवा के प्रार्थना कराई और इतना अच्छा खुदा का आत्मा बन गया। अब की नहीं, इन्हीं आत्मा में खुदा के गीत गाते रहो, वर्शिप करते रहो, तुम्हारा फंक्शन हो जाए। एक मसीह, सच्चे मसीह की पहचान यही होती है। लेकिन आज लोगों को थरकने का, अपनी ड्रेसों को पहन के उसमें डांस करने का और गानों पे थिरकने का इतना शौक है कि खुदा का वचन गया साइड में। कुछ एंजॉय भी होता है कि नहीं? परिवार की आखिरी शादी है, जो कहने वाले क्या कहेंगे, परिवार की आखिरी शादी है, अब इसमें नहीं डांस करेंगे तो किसमें करेंगे? कर लो, नहीं कर लो, नहीं करो, मैं कह रहा हूं करो, प्रार्थना ना करो, प्रार्थना ना कराओ, कोई जीसस का गाना ना होगा। अगर जीसस का गाना गा रहे हो तो वहां पर डीजे का गाना बजने के लायक नहीं है। दुख कौड़ी का है, दुख कौड़ी का, जला दूंगा आग, वहां पर मिट्टी का तेल लाऊंगा और डीजे पे डालूंगा और लगा दूंगा आग, और फिर बताऊंगा कि बताओ क्या खुदा का गाना जिस स्थान पे गा रहे हो उसी स्थान पे क्या तुम डीजे का गाना लगाने के लायक हो? क्या डीजे का गाना इस लायक है? प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। क्या गाओगे? कहां मिल रही महिमा? गाना गा के खत्म, तुरंत गंदी बात। कहाँ गई महिमा? नहीं, महिमा कहाँ गई? जानते पाप होता है, पाप, आपको मालूम पाप। उस लॉन के अंदर इलाहाबाद में जब हो रहा था तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जाके उनको पहले बता दूं कि बच्चों से गाना करा रहे ना कराओ। मुझे बहुत बार रोका सचिन ने, मैं जाके उनको ये कह रहा था कि बस या तो फिल्मी गा लो या तो खुदा के गा लो। खुदा का गाना फिर फिल्मी गाना गाने लगा। नहीं, वो फादर का है। नहीं, ये बताइए क्या ये बातें सही हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमसे अच्छे तो अन्य जाति है, जो कोई भी गाना ऐसा रखते ही नहीं है। कहते सीधे सीधे डांस करो। क्या करो? डांस करो। पूरी अश्लीलता एकदम खुल्लम खुल्ला करके करते हैं। लेकिन ये तो ऐसे निकम्मे हैं कि डीजे बजवाएंगे, फिर डीजे रुकवाएंगे, कहेंगे केक कट रहा है दुआ कर दीजिए। अब केक कटिंग में दुआ हो गई, फिर डीजे चलने लगेगा, फिर डीजे रुकवाएंगे। खाना होने वाला दुआ कर दीजिए, फिर दुआ कर दी, फिर डीजे लगा। ये क्या कर क्या रहा? ना कराओ ये सब, ना कराओ ये सब। मैं, मेरे से कोई कह देना दुआ कर दी, मैं तो दुआ नहीं, मैं पहले प्रचार कर दूं यही बात का। अब डीजे नहीं लगाना तब तो मैं दुआ करूं। इसलिए कोई मुझे दुआ करने को कहता ही नहीं। तो तक मैं कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्य ने उस ज्योति का इनकार किया। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अच्छा, लोग कहते हैं ना करो प्रार्थना, लेकिन खुदा उन्हीं के अंदर से आके प्रार्थना करवाता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो एकदम करेक्ट बात बोल के रख देते हैं, बेटा ऐसा करना चाहिए। ये तो सुन तो लो, सुना तो देंगे तुम्हें कि खुदा ऐसा कहता है। मेरा काम है बताना। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन मेरा काम है बताना, मैं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यदि क्यों लगा? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानते
आमीन। आमीन। आज्ञा कौन मानता है? जो उससे प्रेम रखता है। प्रेम रख। ये भी है, बैठे हैं। खुशी एक ऐसी शादी में गए जिसमें सारे अन्य जाति, वहां पर ये ऑर्केस्ट्रा कर रहे थे और जीसस के गाने बजा रहे थे। कोई भी फिल्मी गाना, कोई फिल्म में गाना नहीं है, बस सब, और वो भी सब अन्य जाति, सब एंजॉय कर रहे थे। सब हम जाती। वहां आप फिल्मी गाना गा देंगे तो आपके पास आगे माइक नहीं सुनेंगे, क्या कर रहे हो? अच्छा। सब मसीह हो अगर तो मसीह की छाप तो दिखेगी। ये फिल्म गाना नहीं हो सकता, हम लोग को खराब लगा था। जैसे एक भी फिल्म में गाना नहीं हो सकता, वैसे ही एक भी खुदा का गीत नहीं हो सकता। नहीं हो सकता फिल्म गाने के लिए। डीजे के बीच में। मैंने कहा बहन, अगर जीसस के गाने हुए तो डीजे मामा को तो आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। डीजे मामा को, डीजे मामा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञा मानना। तो मेरे कोई है ऐसा ढूंढने वाला कि भैया मेरी शादी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में कोई डीजे वगैरह कुछ ना बजे, मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में जीसस के गीत हो और उसका गॉस्पेल चले, उसका प्रचार चले। कोई है? बहुत कम लोग। कोई नहीं। कम लोग। स्वर्ग राज जाने के लिए सब। सब। और जब पति मारे डंडे से तो कहे हो सकते हैं, देखो जीसस, ये मेरे खुदा मुझे मेरे पति से बचाओ। खुदा क्या बेटा, जब शादी हो रही थी तब तो तुमने मुझको आदर नहीं दिया, अब शादी हो गई और डीजे के चक्कर में तुमने मुझे छोड़ दिया। अब जब पति मार रहा है, वही डीजे वाली आत्मा लेके, डीजे वाली आत्मा आ जाती है ना, अब करो मेरे साथ गंदी बात, ले गंदी बात डाल मारे यही आत्मा तो तुमने चलवाई थी, अब यही आत्मा ले सहो। मुझे मार दिया, मुझे मार दिया, मुझे मार दिया। एक था खुदा का दास जो कह रहा था डीजे ना बजाओ, खुदा की उपस्थिति में करो, खुदावन तुम्हें आगे बढ़ाएगा, जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। और बताओ ऐसी जगह पे खुदा रहेगा? नहीं, तुम लोग में से कोई बताओ ऐसी जगह पे खुदा रहेगा जहां पर कहा जाए गंदी बात करूं तेरे साथ, गंदी बात, और बच्चे भी नाच रहे उसी पे खुद थिरक के। माँ बाप सिखा रहे हैं, बेटा नाचो, बेटा इसी गंदी बात पे नाचो। ऐसा भी है क्या? यस, ये आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं। अब स्कूल में टीचर पढ़ाई की जगह ये वाले गाने गाने लगे, कैसा लगेगा? स्कूल में तुम कोई भी गंदे वर्ड के वाले गाने नहीं गाते, लेकिन प्रार्थना करके तुम डीजे बजवा के गंदे वाले गाने लगवा देते। कितने बड़े वाले बेवकूफ हो मोर। एक डंडा लेके चले हम तो उड़ाए। उनके बारे में खुदा ने कहा, हाय उन चरवाहों पर जिन्होंने मेरी प्रजा को, मेरी प्रजा को नष्ट कर दिया, भटका दिया। आमीन आमीन। खुदा उनसे बदला लेगा। हमारा काम है बताना, हमारा काम है बताना। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमसे यही चाहता है कि प्रमाण दो कि तुम मुझे जानते हो कि नहीं। जीवन के वृक्ष के निकट कौन आएगा? जीवन के वृक्ष के निकट कौन आएगा? वो जिसके पास वो सहायक होगा, अर्थात पवित्र आत्मा। जिसके पास वो सहायक है, वो जीवन के वृक्ष के पास आएगा। आमीन, आमीन। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है, हालेलुया, मेरा निवेदन है हमारे पिताजी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए आइए। धन्यवाद प्यारे प्रभु, मैं आपका करता हूँ। आपने इस लायक रखा हमारे बच्चों को, परिवार को, घर को हर मुसीबत हर खतरों से बचाया। बच्चे बाहर जाते आते उनको सुरक्षित रखा। प्यारे प्रभु,
ये समय दिया हम लोगों को आपने, कि आपके वचन में हम लोग बैठ सके, आपकी संगति में हम लोग बैठ सकें, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और बच्चे जो मेरे बाहर हैं उनको प्रभु अच्छा रखना, हर मुसीबतों से बचाना। आपका धन्यवाद।